नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपकी बार बिहार में किसकी सरकार, यही बात करने के लिए हम आ गए हैं उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर में। और ये मुजफ्फरपुर वही मुजफ्फरपुर है जिसकी स्वादिष्ट लीची आप हर साल खाते हैं। मुजफ्फरपुर की राजनीतिक पहचान जेपी आंदोलन से है। जेपी आंदोलन का एक गढ़ रहा है। इसके अलावा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन विकास के काम कितने दूर और कितनी पास, इसकी बात होगी। साथ ही साथ आज बात होगी कि नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। आता है नीतीश कुमार को गुस्सा? कौन बोल रहा है? आता है गुस्सा? आता है क्योंकि बिहार में जो है सो जो सही में जो विकास होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी हो गया है। कमी हो गया है आपको लगता है? कमी ही नहीं, 100% कमी हुई है। 100% कमी। यहाँ कोई नीतीश कुमार का सपोर्टर है कोई यहाँ पर? बताइए, 100% कमी है। देखिए, कोई कमी नहीं हुई। जितनी विकास नीतीश जी के राज में हुआ है, चले जाए लोग 15 साल पहले, कुछ नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद होता था। कहीं रोड नहीं थी, सड़क नहीं थी। 24 घंटा दंगा फसाद तो मुंगेर में भी हो गया भैया, मुंगेर में भी हो गया। दंगा तुरंत रोका गया। कहीं दंगा नीतीश राज में नहीं हुआ। ना तो एक हिंदू मारा गया, ना तो एक मुसलमान मारा गया। पहले आज तो मुंगेर में एक मारा गया है। लंबी फेंक रहे हो आप। मुंगेर में मारा नहीं गया है। मुंगेर में एक आदमी मारा गया है। मारा गया कि नहीं? मारा गया कि नहीं मुंगेर में एक आदमी? बताइए। रुकने का काम होता है। लेकिन ना हम बहस करेंगे। कई सारे और मुद्दे हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं। आज का मुद्दा आपको बताऊं उससे पहले अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। विवेक जी मेरे साथ हैं। विवेक जी डिप्टी मेयर रह चुके हैं मुजफ्फरपुर के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मोहम्मद शमी साहब मेरे पास हैं, ये स्टेट स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के। मेरे साथ रंजीत जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है जनता दल यूनाइटेड मुजफ्फरपुर के। मेरे साथ आलोक भाई हैं, आलोक शर्मा जी, हमारा जाना पहचाना चेहरा जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। और मेरे साथ एलजेपी से अजय कुमार सिंह साहब हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, बहुत दिक्कत हो रही है इससे बोलने में, इसलिए मैं इसको उतारूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूंगा। लेकिन सवाल आज बड़ा है। आपने वो फिल्म देखी होगी, बड़ी मशहूर फिल्म थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। लेकिन अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आ रहा है। एक तरफ 15 साल के सुशासन का लंबा चौड़ा लेखा जोखा और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन की चुनौती। क्या ऐसे मामले में नीतीश कुमार साहब थोड़े बेसब्र हो गए हैं? क्यों हो रहा है? क्यों नीतीश जी के तस्वीरें एनडीए के पोस्टर से गायब हो गई हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन उससे पहले आप देखिए नीतीश कुमार क्या कह रहे थे रैली में लालू यादव परिवार के बारे में। और फिर हम बात करेंगे क्या इससे और उससे विकास रुकता है या विकास होता है। सुनिए नीतीश कुमार जी को। सबसे पहले देखिए यहाँ। जो नीतीश कुमार अब तक विकास के नाम पर वोट मांग रहे थे, वो अब बेटा बेटी के बहाने लालू खानदान पर निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते। एक चुनावी मंच से नीतीश कुमार ने लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए जो कुछ कहा, उसने बिहार के सियासी रण में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नीतीश के इस व्यक्तिगत हमले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। 15 साल से नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे। विकास के नाम पर जनता से वोट मांगते रहे। लेकिन इस बार नीतीश के बयानों के बदले अंदाज को देखकर विरोधी भी उन पर तीखे कटाक्ष कर रहे हैं। हमारे मित्र नीतीश बाबू जो हैं कई बार दिखे हैं कि वो संयम खो रहे हैं। भाषा की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन भी हो रहा है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी टेस्टेड, ट्राइड, टायर्ड और रिटायर्ड लीडर हैं और इसीलिए राजनीति में संतुलन खोकर, मर्यादाओं का उल्लंघन कर ऐसी ओछी भाषा पर उतर आए हैं। बिहार में कल पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन जैसे जैसे बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत व्यक्तिगत जंग में तब्दील होती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चरण की वोटिंग होगी, लेकिन जैसे जैसे बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप की तो आइए सुनते हैं जनता से कौन क्या कहना चाहता है नीतीश कुमार जी के इस बयान पर। सबसे पहले मैडम के पास चलते हैं। आपको लगता है 8-9 बच्चे इससे विकास नहीं होगा?
या ये किसी का व्यक्तिगत मामला है या राजनीतिक? सर, किसी भी राज्य का विकास कैसे होगा जहां शिक्षा को ही ध्वस्त कर दिया गया है? आपको लगता है शिक्षा ध्वस्त है? बिल्कुल। आगे बढ़ता हूँ। आपको लगता है ये कोई मुद्दा है कि लालू जी के 8 या 9 बच्चे हैं बिहार चुनाव के अंदर? क्या आपको लगता है? लालू जी के समय में शिक्षा नाम का यहाँ कोई चीज ही नहीं थी। ग्रेजुएशन का डिग्री जो है चौराहा विद्यालय खोलने का वो काम कर रहे थे। ग्रेजुएशन की डिग्री 6 साल में मिल रहा था, 3 साल की डिग्री 6 साल में मिल रहा था। आज जो है यही बिहार विश्वविद्यालय में सत्र माने सुधर रहा है। आप कह रहे हैं सुधर रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर जेडीयू से हमारे नेताजी मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी नाप तौल के बोलने वाले व्यक्ति, नाप तौल के, बिल्कुल नाप तौल के बोलते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि लालू जी पर वो बोल रहे हैं 8 और 9 बच्चे और क्या इससे विकास होगा? ये लोग विकास की बातें कर रहे हैं, क्यों? कहीं नहीं, वो कुछ और संतुलन बात को बोल रहे हैं, एकदम संयम रखते हुए अपनी बात को बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार का विकास कलम में स्याही डालने से होता है, न कि लाठी में तेल पिलाने से होता है। इसीलिए 15 साल पहले 2005 से पहले का बिहार देखिए, क्या आप भूल गए? आप ही में से किसी भाई का सिवान का 3 बेटा का हत्या हुआ था एक परिवार में। आज 15 साल में 2005 के बाद का बिहार कैसा है कि आप 9 बजे रात में भी यहाँ पर 8 बजे रात में प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये है कलम के स्याही का विकास। मैंने मानी वो विकास की बात, आपको आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन लालू यादव के 8 और 9 बच्चे, क्या ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है? नीतीश जी ये क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। 8-9 अरे उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा, सुनिए ना, मैं सुनाता हूँ आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए, सुना दे एक बार, सुनाइए एक बार फिर से, नीतीश कुमार जी सुनाइए। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है? क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए, कैसा बिहार बनाना चाहते हो, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है? क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए, कैसा बिहार बनाना चाहते हो? विकास होगा, बोलिए। बेटी पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए लोग 8-8 बच्चे पैदा करते हैं। बात को टर्न अप नहीं कीजिए, ठीक है, संयमित बात को। 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, क्या ये चुनाव का मुद्दा होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो वास्तव में नीतीश बाबू, मैं सबके बाद आऊंगा, रुकिए दीपक जी, जो फिसड्डी बाबू की आज जो जुबान फिसल रही है, उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला तो पूरी तरह से बोले बिहार बदलो सरकार, उनको पूरी तरह से नजर आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जी ने उनको फोटो से भी गायब कर दिया है, तो उसकी बौखलाहट और झुंझलाहट जो है कहीं ना कहीं साफ दिख रही है। तीसरा, मोदी जी ने एक चिराग जो है वो उनके घर में लगा दिया है, अब चिराग भी उनके घर में जल रहा है और फोटो से भी गायब हैं। और पूरी तरह से आज जो हालत है, आप देखिए किस तरह से तमाम सभाओं में उनका विरोध हो रहा है, और उसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि बिहार में विकास बिल्कुल नहीं हुआ। और आज पूरी तरह से फिसड्डी बाबू के सारे आंकड़े सामने आ गए। अगर फिसड्डी बाबू और उनके प्रवक्ता नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ के आए कि 4.25 करोड़ लोग बिहार में गरीबी रेखा से नीचे चले गए फिसड्डी बाबू के टाइम में, तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। विवेक जी, चले गए 4.5 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे, विकास पर मैं आऊंगा, पर हकीकत क्या है बताइए। एकदम गलत बात है। 15 साल पहले का बिहार, 15 साल का बिहार, 15 साल के लिए कब तक आलोक जी, तब तक नहीं, आज 15 साल की उस समय का जीडीपी आज जो चुनाव है, उस समय का बिहार का जीडीपी 15 साल के ऊपर है। 2.3% का बॉन्ड वो टूट बिहार का गया है। जीडीपी 11.5 है। आज बिहार का जीडीपी 11.5 है। 15 साल का ये विकास है, ये हम नहीं, नीति आयोग का ही ये रिपोर्ट है। मोहम्मद शमी साहब ये तो कह रहे हैं क्या नीतीश कुमार का फोटो जो है वह नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। सवाल ये है कि लालू यादव और राबड़ी जी का फोटो दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी ने क्यों हटा दिया? हटा दिया ना, हटा दिया। देखिए सब बोल रहे हैं क्यों हटा दिया, लालू जी का क्यों हटा दिया? देखिए, मैं पहले प्रश्न का आपको जवाब दूं, नीतीश जी की बुखलाहट का। आज की तारीख में मुजफ्फरपुर में 2 सभाएं हुई उनकी, एक मरबन में हुई, एक सकरा में। सकरा में 250 लोग थे। जब लोग मुर्दाबाद करने लगे तो बोला इनको गिरफ्तार करो, और कहा कि भाई कहाँ है जदयू के लोग, तो लोगों ने कहा जदयू के लोगों ने रिजाइन दे दिया है।
मुख्यमंत्री के साथ 250 लोग हो सभा में, मुख्यमंत्री को झुंझलाहट और घबराहट होगी। जदयू के लोगों ने रिजाइन दिया मुजफ्फरपुर में, नेताजी कह रहे हैं आरजेडी। वो जो बोल रहे हैं ना, ये सभा में लोग कम जुटा और मुझसे सुनिए, बोले एक मिनट, एक जन तेजस्वी यादव का जहां भी प्रोग्राम हो रहा है, एक भी पढ़े लिखे लोग नहीं जा रहे हैं। दूसरी नंबर बात, लालू जी के राज में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, जिसको पढ़ने नहीं लिखने आता था। नहीं, क्या बीजेपी भी ये मानती है कि तेजस्वी की सभा में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जानता? क्या बीजेपी भी यही मानती है? बोल, बताइए विवेक जी, बताइए, क्या बीजेपी ये मानती है कि तेजस्वी की सभा में एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जानता? आलोक जी का सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, पहले जो बयान आया है, या तो उसका खंडन कीजिए आप ये बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। आज ये बिहार की जनता का अपमान है, ये युवाओं का अपमान है, बेरोजगारों का अपमान है। जवाब लेने से आपने पूछा है। एनडीए का जो शिक्षा पर विकास है, आज जाकर देखिए, आज हमारी बच्चियां साइकिल पर स्कूल जाती है, मोटरसाइकिल पर स्कूल जाती है। सुनिए, शिक्षा तो यहाँ पर हर जगह, हर गांव टोला शिक्षा साइकिल पे स्कूल तो जा रही है, ये मैं देख रहा हूँ 2010 में साइकिल पे स्कूल जा रही है बेटियां। हर गरीब बिहार में जा रही है, वो ये बुद्धिजीवियों मैं आ रहा हूँ आपके पास, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। ये बुद्धिजीवियों की बात कर रहे थे ना। आज के तारीख में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिहार में भंग है और पिछले 13 साल से भंग है। और बिहार में मेडिकल कॉलेज में 60% सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय में अभी उन्होंने निकाला है, चुनाव के समय सीट वैकेंसी निकाली है, जब चुनाव जारी हुआ है, इलेक्शन बाद होगा। आज के तारीख में बुद्धिजीवी पूरे बिहार में इनके खिलाफ है। अभी वहां जाके पीछे पीछे देखिए, शिक्षक बैठे हैं। चलिए, जनता से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं। खिलाफ है, क्या लालू जी के फेवर में है बुद्धिजीवी? आप बताइए, क्या लालू जी के फेवर में बुद्धिजीवी? नहीं, अब लालटेन का युग खत्म हो गया है, अब एलईडी का युग आ गया है। लालटेन का युग खत्म हो गया है। किसको लगता है कि लालटेन का युग नहीं खत्म हुआ है? यदि नीतीश कुमार जी विकास किए होते तो फिर नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें यहाँ आकर के चुनाव जिताने के लिए कैंपेनिंग क्यों करना पड़ता? भाजपा और जदयू के लोग जवाब देंगे। आप बताइए, क्या आपको लगता है लालटेन का जमाना खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। आज जो भी यूनिवर्सिटी और शिक्षा पे जो बात हो रही है, जो भी यूनिवर्सिटी खुला है, लालू यादव के ही रीजन में हुआ है। लालू यादव के रीजन में हुआ। जेडीयू को तगड़ा मुकाबला मिल रहा है। ऐसा माहौल मैंने सिंह साहब पहले नहीं देखा था। आज जेडीयू के लिए भी लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। बताइए, क्या लालू जी के टाइम में जो कॉलेज खुले वही कंटिन्यू है? महिला के लिए मुजफ्फरपुर की बात करते हैं, महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई? महिला की बात क्या करेंगे? जिसने महिलाओं के लिए बात करते हैं। 48 महिलाओं के साथ यहाँ रेप हुआ लालू बालगिरी ने, क्या होता और रेप करने वाला मंत्री के पति उसमें शामिल था, और उसको बर्खास्त किया। बालगिरी वाले में बालगिरी का नींव कब पड़ा था? बालगिरी का नींव आज 20 साल से। एक चीज का जवाब चाहिए। आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। मंजू वर्मा को टिकट देने के कितने लोग समर्थन में हैं? ना, कितने लोग समर्थन में है मंजू वर्मा के? कितने लोग इधर समर्थन में मंजू वर्मा के? सिर्फ आप अकेले खड़े हैं। बताइए, क्यों मिलना चाहिए? जो जिस महिला पर बच्चियों के बलात्कार का आरोप लगाओ, सीबीआई का केस हो, उसको टिकट क्यों? ये षड्यंत्र है, कहीं से कोई आरोप नहीं है। बर्खास्त क्यों किया था नीतीश कुमार ने? बर्खास्त क्यों किया था नीतीश कुमार ने? इसलिए कि नीतीश पर कोई आंच नहीं आए, इसलिए उनको हटाया गया। टिकट दे दिया। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बताइए, मंजू वर्मा को टिकट क्यों? मुजफ्फरपुर बालिका गृह। जी, मंजू वर्मा बलात्कारी नहीं है, मंजू वर्मा एक महिला है। लालू यादव का 9 पुत्री है और बलात्कारियों का टिकट देने का काम लालू यादव, तेजस्वी यादव ने किया है। राज बल्लभ यादव को उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बलात्कारियों को टिकट कैसे दिया। मंजू वर्मा ने आरोप मंजू वर्मा मुजफ्फरनगर बालिका गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार, उनको टिकट देते हैं। क्या ये जस्टिफाई कर पा रहे? और इनको आर्गुमेंट देखिए, मंजू वर्मा बलात्कारी नहीं है। क्या महिला बलात्कार में सहयोग नहीं कर सकती? उनके पति का नाम आया है और मैं गलत नहीं हूँ तो वो जेल में है। आलोक शर्मा जी, मुझे लगता है जो भी व्यक्ति 9 पुत्रियां हैं उनमें तर्क को समर्थन देता है वो मानसिक रूप से दिवालिया है कि मंजू वर्मा को टिकट दिया जाना चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, जो लोग जंगल राज की और तमाम तरह की बातें करते हैं
ये आज का फोटोग्राफ है। मैं चाहूंगा कैमरे पे इसको जूम करके दिखाया जाए कि दुर्गा माँ के भक्तों को पुलिस कैसे लाठियों से मार रही है। तो आज कौन सा राज है ये देखा जाए। दूसरी चीज नहीं, आज दिक्कत ये हो रही है कि नीतीश जी का जो सिंहासन है ना, वो सिंहासन डोल रहा है और इसी वजह से मोदी जी ने भी उनका तिरस्कार कर दिया है। वो जो फेविकॉल का बॉन्ड था सृजन घोटाले का, आज वो भी टूट गया है। मोदी जी ने उनको फोटो में भी रखने से मना कर दिया है। दूसरी चीज, अगर इतना विकास हुआ तो ये बेरोजगारी की दर 43%, 43% बेरोजगारी की दर बिहार में क्यों है? वो बिहार जो बिहार पढ़ाई में सबसे आगे रहता था, वो बिहार आज जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, वहां पर 50% बच्चे, 50 से भी ज्यादा 52% बच्चे कुपोषित क्यों हैं? महिलाओं में आज पूरी तरह से ना हिंदू मुसलमान चल रहा है, ना भारत पाकिस्तान चल रहा है। आज केवल और केवल रोजगार की बात बिहार का युवा कर रहा है और रोजगार मिलना चाहिए। और आज पूरी तरह से मोदी जी, मुझे इनके पास जाना है, बताइए भाई का उत्तर देता हूँ। मोदी जी ने इन्हीं मंचों से पिछली बार कहा था कि 56 घोटाले हैं नीतीश जी के ऊपर, क्या वो सारे बाकी 56 घोटाले, उस पर भी आऊंगा, लेकिन सब आपके लिए कह रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, महागठबंधन वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारे अंगने में चिराग का क्या काम है? क्या काम है उनका? देखिए सर, सबसे पहले हमको ये कहना है, लालू जी 15 बरस क्या किए छोड़िए, 15 बरस आपको मिला, आपने क्या किया? सर आप भी तो थे 15, आपने क्या किया 15 बरस में? आप भी तो थे 7 बरस उसमें। नहीं सर, हम नीतीश जी खुद कह चुके हैं कि लोजपा से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारे का आप पीछे का आप 5 बरस से आप 15 बरस बनाम 15 बरस कीजिए, तो 15 बरस में आपको बिहार को बॉम्बे बना देना चाहिए। क्या किए आप? तो केंद्र में मंत्री मिला मंत्रालय। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग का क्या काम है, आने वाला समय बताएगा कि चिराग का क्या काम होता है। आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहस को आगे बढ़ाना है। यहाँ से चलते, बताइए किसके लिए सवाल है और क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई महागठबंधन के समर्थन में कोई वेव है, और क्या आपको लगता है कि नहीं नीतीश कुमार का विकास इस वक्त साथ है? ये तो आप पूरा बिहार घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे, वेव नहीं आंधी है, बदलाव के लिए आंधी है। और सीधा बात, मुजफ्फरपुर की धरती पे आए हैं, सीधा बात कि एजुकेशन पे जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर में कौन सा कॉलेज भाजपा का नेता खोला है? आज जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस का देन है, हमारे रघुनाथ पांडे जी का कांग्रेस का देन है। यहाँ पर कोई ऐसा आदमी जो कहे कि नीतीश ने विकास किया है वाकई 15 सालों में? दीपक जी, नीतीश का विकास ये है कि आप शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर जंगल राज नहीं आएगा। ये तो मैं भी मानता हूँ, ये तो मैं भी जी आपकी बात, आप शांति से प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना आपका बंडी उतर जाता। आप आए थे पिछली बार, आप हम लोग मिले थे क्लब में, हम लोग मिले थे। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर एक बहन को लूंगा। क्या आपको लगता है यहाँ पर विकास दिखा है? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का विकास दिखा है यहाँ पर? नीतीश कुमार का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इसका पोल खोल चुका है बालिकागिरी को लेके। और यूनिवर्सिटी और शिक्षा की बात करेंगे तो 7485 वर्तमान में पूरे बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पद खाली है। उच्च शिक्षा में 12000 वैसे प्राथमिक स्कूल है। दैनिक जागरण ने छापा था कुछ दिन पहले, जहां सभी प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक। एक मिनट सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए। नेताजी जेडीयू के कह रहे हैं कि मंजू वर्मा बलात्कारी नहीं है, इसलिए टिकट देना उचित। क्या सही है? जेडीयू के जिलाध्यक्ष को इतनी समझ होनी चाहिए, एक तरफ ये अपनी ये कसीदा कस रहे हैं जो मंजू वर्मा बलात्कारी नहीं है क्योंकि वो महिला है, और दूसरी तरफ उन्होंने सवाल ये उठाया जो वहां पे राजवल्लभ जी को टिकट मिला। मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं, वहां राजवल्लभ यादव को नहीं, उनकी बीवी को टिकट मिला है। और जहां तक बालिकागिरी कांड का बात है, मंजू वर्मा का सवाल है, तो जो यहाँ पे बालिकागिरी में कांड हुआ है वो मंजू वर्मा उस विभाग की मंत्रालय थी, और मंजू वर्मा मंत्री थी, टिकट देना उचित है? बताइए। मैं ब्रेक लूंगा इस सवाल के साथ। मंजू वर्मा को टिकट देना उचित इसलिए है कि मंजू वर्मा दोषी नहीं है, पत्नी की बात नहीं है। मंजू वर्मा दोषी नहीं है, जांच चल रहा है, उसको साबित नहीं हुआ। ठीक है।
राजवल्लभ यादव की क्या वो पत्नी नहीं है जिनको टिकट? किसके संरक्षण में बलात्कार हुआ? मंत्री कौन था? मंत्री बन अच्छा, मंजू वर्मा को टिकट देना आप सही मानते हैं? मंजू वर्मा मुजफ्फरनगर बालिका कांड के अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन राजवल्लभ यादव उसके सजा याफ्ता में है और उसकी पत्नी को टिकट के ब्रेक दूंगा, यही से शुरू करूंगा क्योंकि मुजफ्फरपुर बालिका कांड की जो आंच थी उसने पूरे देश को झुलसाया था। इसी पर रुकेंगे, कुछ नए स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। अब की बार किसका बिहार जारी है मुजफ्फरपुर से।